इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो यहाँ से अंजाम किस समय हम पहुँच रहे हैं। अभी भी टूर्नामेंट की बात करेंगे, 2 रात बची हैं। कर्जत विभाग के रायगढ़ ठाणे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में सप्त के जादूगर समीर सोमने सर बहुत बड़ी भूमिका इस टूर्नामेंट में, बहुत सारी टूर्नामेंट को देखिए कवर करते हुए, और पिछले 2-3 सालों से उनके साथ काम करने के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ अनुभव मिलता हुआ। समीर सर आपका भी बहुत बहुत, नरेंद्र कुमारी सर देखिए जिस नाम ने टेनिस क्रिकेट में तहलका मचाई है, श्री लेबन नेरल, सलमान भाई नजे, गणेश दादा चंचल जी, चेतन दादा देखिए इस टूर्नामेंट में अद्भुत मेहनत है। मोंटी भाई पूरी टीम देखिए यहाँ से, और आज की शाम का देखिए पहली मैच की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों टीम की 12 मिनट्स ध्यान रखना होगा। और फिर से वही अंपायर के साथ देखें अजीम सर, फैयाज सर, एनर्जी ड्रिंक्स और इसके साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट और क्या बात है, राज भुईर स्वागत है दादा आपका तीसरे अंपायर के रूप में। देखें हमारे देखिए बात करेंगे मकरन जी भी यहाँ पर है, एक अच्छी एनपीएल में इनकी टीम है, लाजवाब काम की थी। स्वागत है मकरन जी आपका भी। बहुत बड़ी मंच देखिए यहाँ पर है। इस टूर्नामेंट के लेवल को आप अंदाजा लगा सकते हो जब जब tenniscricket.in लाइव मेन स्क्रीन पर पहुंचती होगी। मेहमानों के लिए खास स्टेज जो मंडप की देखिए सजावट। तो चलिए भाई दोनों बैटर मैदान पर बेचिए, वक्त मत लीजिए। टॉस का बॉस यहां से बात कर लेंगे। कुल्हड़वाड़ी टीम ने देखिए टॉस जीतने के साथ साथ फील्डिंग चुननी है, और अम्बियोली टीम को देखिए यहाँ पर साई 11 से अम्बियोली टीम और श्री 11 से कुल्हड़वाड़ी टीम देखिए यहाँ पर। चलिए भाई दोनों बैटर भेजिए मैदान के अंदर, और दोनों टीम के 12 में 12 खिलाड़ी। आज हमारे साथ में देखिए योगेश वाघ सर, जिस नाम ने देखिए बात करेंगे आज टेनिस क्रिकेट से लेकर आईपीएल में धूम मचाई है। कई वीडियो क्लिप है बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, और इस सीजन में देखिए तीसरा या चौथी मर्तबा उनके साथ है कमेंट्री करने का यहाँ पर मौका मिलता हुआ, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजर टीम ने, कई आयोजकर्ताओं ने इच्छा जताई है योगेश वाघ सर के साथ बाबूश शाह शायद उसारगढ़ के मैदान के ऊपर नाइट पर हम जुड़े थे, उसारगढ़ डे मैच में डम्बोली में जुड़े थे हम उनके साथ, देवी चाबड़ा नाइट पर जुड़े थे, और आज देखिए इस नाइट पर जुड़ेंगे। पूरी रात मजा आएगा, खूब एंटरटेनमेंट साथ है। दर्शकों के सामने थोड़ा सा देखिए लुक बदला हुआ इस मैदान के एनपीएल के समाप्त होने के साथ साथ फुल धमाका देखिए। चेतन भाई को बोलो भेजेगा। तो चलेंगे यहाँ पर मैच की तरफ है। भाभी खास शर्मा अभी का सही दिल से स्वागत है आपका। जिस नाम से देखिए इस टूर्नामेंट चलता हुआ तारीफ जिक्र निश्चित रूप से होता रहेगा आपको। तो चलिए गेम ऑन। पहली गेंद देखिए यहाँ पर आवाज बल्ले की देखिए जमीन पर ऑफ स्टंप का लाइन को पकड़ के गेंदबाजी की। अच्छी बात है, नई गेंद है। जानते हैं अगर आपको भावी खासदार ट्रॉफी जीतना है तो फिर आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, ये तीनों चीज आपको बेहतर करना होगा। और इस बार देखिए पहचान लिए, नकल गेंद था देखिए, पर लेट कट के लिए काफी फाइन गेंद निकलता हुआ पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
पेश कर सकते हो, लेकिन उसमें लिबानो सदा को आसान नहीं रहता है। दूसरा चौका। बहुत बढ़िया। देखिए यहां से इतिहास के पन्नों पर लिखते चाहिए। फील्डर की थोड़ी सी देखिए यहां पर तकदीली बदलाव करते हुए यहां पर, और बहुत बढ़िया देखिए 2 चौका। और इसके बाद देखिए इस बार फुल लेंथ बिल्कुल आगे रखे थे यहां पर, क्योंकि पिछले जो 2 गेंद था देखिए, पहला गेंद बड़ी आसानी से ऑफ स्टंप के बाहर निकाल लिए थे, उसके बाद मुश्किल बना। देखिए चूमता हुआ देखिए इस टूर्नामेंट है बड़ी तेजी से भागता हुआ, क्योंकि भाभी खासदार ट्रॉफी देखिए इस नाम से ये टूर्नामेंट है बड़ी तेजी से। और देखिए फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से भाई क्या कमाल का देखिए स्क्वायर कट ऊपर से खेला गया हवा में। मैंडेटरी पावर प्ले का पूरी यहां पर आनंद लेते हुए दोनों बैटर्स। तीसरा चौका। 3 चौके के साथ इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और बल्लेबाजी भी हो रही है लय भारी। टॉस हारने के बाद यहां पर अंबिलू टीम को देखिए बात करेंगे साई 11 के नाम से, और बेनिफिट फायदा मिलता हुआ स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 13 रन। दबाव बिल्कुल देखिए यहां से डालने की कोशिश हो रही है बैटर की तरफ से। एक अच्छी शुरुआत है, और ये चलिए ऑन साइड पर हवा में गेंद फील्डर से कितनी दूर हो, थोड़ी सी दूर रह गए भाई। अगर और थोड़ी सी कोशिश कर लेते तो फिर ये कैच हो सकता था। थोड़ा मेहनत करना भी जरूरी हो जाता है। चलिए बात करेंगे इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा आज का 8 के पूल की बात कर लेंगे भाई। 31-31 देखिए टाइगर उमरोली और कन्नौर बॉयज के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के कप्तान आपको तैयार रहना होगा, जैसे इनिंग का ब्रेक होगा टॉस बॉक्स पर ये चीज के ऊपर बहुत बढ़िया। देखिए राजेश जी कदम लीजिए, जय जी कदम लीजिए, मोंटी जी कदम लीजिए, मकरन जी लीजिए, चेतन जी हमारे सिंधे लीजिए। बहुत अद्भुत मेहनत लेते हुए यहां से, खास करके श्री 11 नेरल टीम के खिलाड़ियों की बात कर लेंगे तो यहां से चलिए गेंदबाज सेकेंड ओवर तैयार। पहला ओवर में अच्छा खासा रन आया, 15 रन देखिए यहां से जो शुरुआत है दिल्ली को नहीं दे सके डेविड वार्नर, फ्लिप सॉल्ट तो उत्साहित है। हार्दिक पांड्या देखिए पिछले सीजन आईपीएल में चैंपियन रहे, और इस सीजन पे देखिए बड़ी अच्छी। मोहम्मद शमी आंख उगलती है, पहले 3 ओवर में 4 सफलता नई गेंद से, कितना बढ़िया विकेट हासिल किए। और एक देखिए बात करेंगे यहाँ पर सिंगल आता हुआ टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया यहाँ पर 16 रन। हर दिन देखिए बात करेंगे 8 की लॉर्ड से एक टीम मुकाबला जीत कर जाएगी। टूर्नामेंट की आखिरी रात है, और इस बार देखिए बल्ला जल्दी घुमा लिया यहाँ पर, इनसाइड एज बाहर का एज लिया यहाँ पर, शॉर्ट पॉइंट पर देखिए बढ़िया कैच मिलता है और पहला विकेट यहां से मिलता हुआ। तसेच त्यांच्या समवेत संभाजीदादा डोकरे यांचे शुभागमन झाले।
त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचे. आपलं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. तिसरे आमचे मोकल सर सुद्धा इथे उपस्थित झालेत. आज आपण पाहिलं काल सुद्धा मोकल सर इथे उपस्थित आहे, आज सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. मोकल सर यांचे सुद्धा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल. टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. हाँ, बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ से सफलता मिलने के बाद ये चलिए दूसरी विकेट की तरफ, और विकेट भी देखिए मिल गई सीधा विकेट के जड़ में, और नई बैटर को देखिए किया चारों खाना चित. यही तो कहते हैं ना, वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से बल्लेबाज को रोक नहीं सकते. और पहली गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद और चारों खाना चित. कामयाबी की तरफ पहुंचता हुआ, कहती ना खुद को कर बुलंद, इतना खुदा भी बंदे से पूछेगा बता तुझे तेरी रजा क्या है. और टूर्नामेंट के देखिए सजावट, सौभाग्यवती देखिए माधवी ताई, नरेश जोशी और भावी खासदार ट्रॉफी. और ये चलिए भाई भावी खासदार ट्रॉफी में देखिए हैट्रिक विकेट यहां पर आज की शाम. और बात कर लेंगे यहां पर गेंदबाज बंटी वागे के नाम. चल गए यहाँ पर राजभूर सर. बात करेंगे ना संबलपुरी भाषा में कहा जाए तो एकड़ा एकड़ा लार एकड़ा. एक एक विकेट करके देखिए 3 विकेट चटकाते चले गए भाई. एकड़ा एकड़ा लार एकड़ा, और एक एक विकेट करके देखिए भाई 3 विकेट दाग दिया. और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 16 रन. क्या शुरुआत मिला था पहला ओवर में, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा. गुरु पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा. पानी में तो आग लगी और पत्थर भी पिघल गई. पहला ओवर का खेल समाप्त, 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट. और देखिए सेकंड ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 16 रन 3 विकेट से, और बहुत खराब क्रिकेट यहाँ से कह सकते हैं. लेकिन अभी तक देखिए बात करेंगे ना सुनील आहिरे, देखिए एक बैटर यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन बाकी के बैटर साथ नहीं दे पा रहे हैं. चलिए नो टीम मीटिंग, ज़्यादा समय मत लीजिए, क्योंकि इसके बाद देखिए आज की बात करेंगे 8 के पुल की पहला मैच है. दोनों टीम को यहाँ पर तैयार रहना होगा. और जहाँ पर देखिए बात करेंगे यहाँ पर 31 टाइगर उमरोली टीम, और उसके साथ देखिए कानूर बॉयज के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. आज उमरोली के 2 टीम खेले जाएंगे. श्रीपति बाबा ट्रॉफी भी एक बड़ा बिग ट्रॉफी खेला गया था, और जहाँ पर वो आखिरी मैच खेलेंगे. आज माथेरेन से देखिए टीम यहाँ पर तशरीफ रखेंगे. बहुत बढ़िया. देखिए माथेरेन का लम्हा देखिए इस सीजन मैं पिछले टूर्नामेंट में भी जिक्र किया था. प्रशांत दादा सावंत देखिए जिनका बिग शो माथेरन पर देखिए 2 दिन डे नाइट है आइकॉन के साथ लीग देखने को मिलता है. सलमान भाई नजी गणेश दादा चंच देखिए इस साल मुझे माथेरन तक पहुंचाए थे निश्चित रूप से. और आज माथेरन टीम इस नाइट में हिस्सा लिए, और उनकी भी जलवा देखने को मिलेगा. कहीं स्थानिक टीम, कहीं मेहमान टीम है, खूब मजा आएगा. लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ी सी नाजुक स्थिति, मुश्किल बन चुका है लेकिन नामुमकिन नहीं. कहते हैं ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. साई 11 आंबुली टीम के लिए देखें मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं.
एक बार एक अच्छी साझेदारी बन गई तो फिर मुश्किल भी आसान हो जाती है, लेकिन देखते ही वो साझेदारी, और ये चलिए भाई सीधा लेग स्टंप को बिखार दिया। खड़े खड़े देखिए यहाँ पर निशाना दाग दिए भाई। इसलिए तो कहते हैं ना, सामने से वार करो तो इतना आसान नहीं रहता है, और पीछे से वार किया, चारों खाना चीत किया। एक करवा चौथ की चांद और उतना खूबसूरत देखिए भावी खासदार ट्रॉफी देखिए, बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। और इस ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट की जिस रफ्तार से चर्चा हो रही है, उतनी रफ्तार शोएब अख्तर की गेंदबाजी में हमें देखने को नहीं मिली थी। ग्रामीण के देखिए टीम है, कहीं ग्रामीण के ओपन टीम भी यहाँ पर आखिरी नाइट आपको देखने को मिलेंगे। नेरल प्रीमियर लीग देखिए बड़ी अच्छी तादाद से कंप्लीट हुआ यहाँ पर। क्या दर्शकों का भीड़ था, क्या शाम था, क्या सुहानी रात था। और जैसे वो टूर्नामेंट समाप्त हुआ उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से एक बार वही धमाका, और इस बार देखिए ग्रामीण के साथ। इसलिए तो कहते हैं ना, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। ग्रामीण में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है, और इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता है। हल्की हाथों से गेंद को खेला यहाँ पर। जब तक गेंद को रोक लेते तब तक देखिए एक सिंगल आता हुआ, सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। जैसे कहते हैं ना, हवा से क्या फूल खिलेगा, जब तक बारिश ना हो तो सिंगल डबल से क्या काम चलेगी, जब तक चौके छक्के न हो। इस वक्त अगर महाराष्ट्र में बात करेंगे ना, थोड़ा ठंड का वातावरण, इसकी कारण है कि महाराष्ट्र में काफी जगह बूंदाबांदी बारिश प्रतिदिन कहीं ना कहीं होते जा रही है, जिसके कारण बात करेंगे ना, ये मई महीना हमें लग रहा है कहीं ना कहीं फरवरी या मार्च के महीना चल रही है। अप्रैल महीना में देखिए थोड़ा गर्मी हमें देखने को मिला था, लेकिन बात करेंगे यहां पर पिछले 2 दिन से थोड़ा सा साफ आसमान। बहुत सारी टूर्नामेंट को देखिए फरवरी के महीना में हमने देखे तहस किया। और ये चलिए भाई, थोड़ा सा बल्लेबाजी को यहां पर गियर बदलना होगा। कहते हैं ना, मौसम ने बताया है वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, स्कोरबोर्ड बहुत चलना जरूरी है। भलाई हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के पर चौका छक्का नहीं मिल सकता है, कहीं आपको सिंगल डबल भी लेना जरूरी है। सेकेंड इनिंग्स में योगेश वाघ सर जुड़ जाएंगे, वो आपको बताएंगे कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए। और विकेट जो उम्मीद था, एक सुनील आयरे देखिए उनका विकेट, ओ ये देखिए भाई, और एक मौका था, मौका गवा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती से बचकर रहना होगा। एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। ये देखिए नाराजगी, ये देखिए रिएक्शन साथी खिलाड़ी की, कि इतनी आसानी से हम मैच को मुट्ठी में रखे हैं, क्यों मुट्ठी से निकालते हैं भाई। और इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला गया। जब तक गेंद आ जाता तब तक देखिए, और एक सिंगल जोड़ता हुआ देखिए। तीसरा कॉल कानूर बॉयज और 31-31 टाइगर उमरोली के बीच में अगला मैच। चलिए दोनों कप्तान रिपोर्टिंग करके लीजिए, और जैसा इनिंग ब्रेक होगा टॉस किया जाएगा। बहुत बढ़िया देखिए, शानदार शानदार प्रतियोगिता यहां से बड़ी तेजी से भागता हुआ। 3 ओवर का मैच कंप्लीट हुआ है। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम के स्कोर बात कर लेंगे तो यहां से जाकर पहुंच गया 23 रन। हमारे साथ स्कोरर में जुड़े हैं नवनाथ जी, देखिए आपका स्वागत है। नेरल प्रीमियर लीग को भी बढ़िया अच्छा कंप्लीट किए। उसके बाद देखिए भाभी खासदार ट्रॉफी, क्लाइमेट लाजवाब, टेनिस cricket.in लाइव पूरी दुनिया में छाते हुए
जहाँ जहाँ देखिए टेनिस क्रिकेट चल रहा है। देवगढ़ मेरे हिसाब से शायद रवाना हो चुकी टीम, घूमने के लिए गए हैं। गौरव दादा सावंत देखिए, स्कोर की बात कर लेंगे। हाँ 23 देखिए 23 रन तक पहुंच गए हैं। और अभी देखिए अंतिम 12 गेंद बचा है, आखिरी 12 गेंद कुछ रन जोड़ना होगा। कहते हैं ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है। क्रिकेट में हमने देखे हैं मुश्किल हालत में भी जाकर कभी कभी आसान भी बन जाती है, और वो आसान हालत क्या बना पाएंगे यहाँ से, ये तो आने वाला वक्त आने वाला समय बताएगा। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। थोड़ा सा यहां पर तरीका बदलना होगा। ये चलिए भाई, योगेश वाग सर हैं और कमेंट्री बॉक्स पर होते तो बताते थे भाई सुपला शॉट खेलने के लिए गए लेकिन नाकामयाब रहे पूरी तरह से। वाइड का इजाफा देखें, एक्स्ट्रा से कुछ रन आता हुआ, जितना भी रन जोड़ लेंगे टीम के लिए पर बेनिफिट फायदा। अरे ये चलिए भाई, और एक विकेट गिरता हुआ यहां पर, रन तो नहीं आ रही है लेकिन विकेट की बारिश। कल का दृश्य ये देखिए भाई, विकेट को छोकर गया लेकिन किस्मत भी देखिए यहां पर साथ। कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो गधा भी पलवान। देखिए यहां पर विकेट को छूने के बावजूद गेंद बाई के रूप से 4 रन, अंपायर बाई के रूप से, बाई के रूप से देखिए यहां पर। तो चलिए भाई बात करेंगे नरेंद्र दादा घुमारे। देखिए अगर यहाँ पर कन्नौरवाड़ी टीम देखिए अगर मुकाबला जीतते हैं तो कोल्हारवाड़ी टीम देखिए बात करेंगे आदिवासी समाज। देखिए आदिवासी समाज हॉल देखिए क्या सुनिश्चित करके दिया जाएगा निश्चित रूप से नरेंद्र दादा घुमारे और श्री 11 के नाम देखिए उस नाम से खेलते हुए। और अभी तक देखिए उन्होंने अच्छी काम कर ली है फील्डिंग में, खास करके टॉस जीते हैं नरेंद्र दादा घुमारे। देखिए दिल बड़ी है भाई, एंट्री देखिए कई लाखों की खर्च करते हैं लेकिन दिल करोड़ों की दिखाते हैं। हॅलो, आपण पाहतोय या स्पर्धेदरम्यान आदरणीय परागजी कराळे साहेब तसेच त्यांच्या समवेत योगेश हजारे साहेब यांचे इथं आगमन झालं आहे। त्यांचे सुद्धा या स्पर्धेत सहर्ष मनपूर्वक स्वागत आहे।
जाऊया कॉम बॉक्समध्ये. थँक्यू बाबू सर. संदीप सर बहुत बहुत आपको भी वेलकम, स्वागत है. बहुत अच्छी जिम्मेदारी देखिए नेरल प्रीमियर लीग में निभाई थी और इस टूर्नामेंट में भी. टॉस बॉक्स पर देखिए बात करेंगे यहाँ पर. इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा यहाँ पर 31-31 टाइगर स्वर्गीय दीवा पटेल सिलेबस उमरोली टीम और उस टीम के सामने देखिए बात करेंगे कानूर बॉयज के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. दोनों कप्तान रहिए तैयार क्योंकि अंतिम 6 गेंद के बाद है हम जाएंगे टॉस बॉक्स पर. लेकिन आखिरी 6 गेंद में देखते हैं यहाँ पर स्कोर देखिए अभी तक 32 है और देखिए एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकते हैं 45 से 50 तक. आखिरी 6 गेंद. रग भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते. और इस टीम के पास देखिए नक्शा भी है और रास्ता ढूंढना होगा. 6 गेंद है, उन्हें पता है 6 गेंद में कितना रन जोड़ना होगा. कहते ना परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, खुद वो तय करते हैं आसमान छूने की. और यहाँ पर दोनों बैटर को खुद तय करना होगा कि क्या स्कोर तक हमें पहुंचना है और कितना जोखिम लेना है. या आखिरी 6 गेंद के पर कोल्हारेवाड़ी टीम देखिए जो टॉस जीतकर फील्डिंग चुने थे श्री 11 के नाम से. देखिए नरेंद्र दादा घुमारे देखिए एक बिग पैकर्स जिनके नाम देखे टेनिस क्रिकेट में बड़ी अदब से ली जाती है, बड़ी इज्जत से. और उस टीम ने देखिए आज बहुत बढ़िया काम किए हैं यहाँ पर. तो चलेंगे यहाँ पर. अरे ये चलिए भाई, बड़ा हिट इंतजार था भाई. AK-47 से देखिए आखिरकार आता हुआ चौका. जानते हैं यहाँ पर टीम को जरूरत है अहम छक्का. देखिए यहाँ से स्कोर को पहुंचाता है 38 रन. दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने गए. इस बार देखिए भाई आउटसाइड एज लगा, देखिए बाहरी एज लगा यहाँ पर और सीधा विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. यहाँ पर एक छक्के के बाद यहाँ पर विकेट देते हुए, यानी तू शेर तो मैं बब्बर शेर. चलिए बात करेंगे यहाँ पर से कथुरवाड़ी के. देखिए कथुरवाड़ी के बात करेंगे जो वॉलेंटियर यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे जितनी जल्द गेंद बाहर जाती है तो अब अंदर पहुंचाने के काम कीजिए. क्या देखिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट की हम बहुत तारीफ जिक्र चर्चा. ना वफा की जिक्र होगी ना वफा की बात होगी और जो भी जिक्र बात होगा भावी खासदार ट्रॉफी देखिए इस टूर्नामेंट की देखिए जिक्र होगी भाई. मैच थोड़ी सी कसमा कस मूड पर चला है. कुल स्कोर की बात कर लेंगे भाई. 40 रनों तक पहुंच गए हैं, एक अच्छी टोटल तक कहेंगे. लाजवाब देखिए आज समाज में कदम बढ़ाने के साथ साथ सौभाग्यवती देखिए माधविता नरेश जोशी देखिए आज टेनिस क्रिकेट में देखिए कितनी बड़ी प्रेम. इसलिए तो कहते हैं हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में देखिए माधविता भावी खासदार देखिए शुभकामना उन्हें भी निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के माध्यम से और इस आज समाज में देखिए गरीबों को मदद करना, कोविड के समय मेडिकल का सुविधा देना, घर घर अनाज बांटना.
तो चलिए यहाँ से बात करेंगे वाइट का जब कुछ एक्स्ट्रा में रन आ रहा है, कुछ मदद मिलते जा रहे हैं। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 41, 41 रन। अब करनी होगी कुछ बातें। आखिरी समय में कुछ रन जोड़ना चाहते थे, लेकिन यहां पर कुछ खराब फील्डिंग, छोटे छोटे गलती से बचकर रहना होगा। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 45, 45 रन। आप गलती करते जाइए, हम कदम बढ़ाते जाएंगे। देखते हैं ये गलतियों का कीमत। कहाँ कुछ कितना वक्त तक गया। कुल स्कोर की बात कर लेंगे। हॅलो, आपण पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपले सर्वांचे लाडके नरेशदादा जोशी यांचे इथं शुभागमन झालंय। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक नरेशदादा जोशी यांचे इथे आगमन। चलिए अब स्क्रीन पर देख सकते हो गए, हम कहते हैं ना हमेशा महेंद्र सिंह देव माही हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया भाई, और वही स्क्रीन पर आप हेलीकॉप्टर देख सकते हो। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा भी बंदे से पूछे बता तुझे तेरी रजा क्या है। सौभाग्यवती माधवीताएं देखिए जिनके हेलीकॉप्टर हम देख सकते हैं इस समय, वो नज़ारा और भावी खासदार, और इसलिए तो कहते हैं भाई कि प्यास ऐसे जगाओ कभी ना बुझे, दिल ऐसे लगाओ कभी ना टूटे, और काम ऐसा करो कि सर कभी ना झुके। आज देखिए सातवां आसमान तक इनकी ऊंचाई चलती हुई, और कहते हैं ना सही रास्ता इंसान कामयाबी तक तभी पहुंचता है। हमेशा धन की नहीं, एक अच्छी मन की ज़रूरत होती है। गाय की बात करेंगे, एक अच्छी मन देखिए हमेशा खुल करके भी, गरीब लीजिए, आदिवासी समाज लीजिए। चलिए फील्डिंग वाली टीम अंपायर इशारा कर रहे हैं, आप ज़्यादा वक्त मत लीजिए, आप अंदर जाइए। हम ये दूर से देख रहे हैं हेलीकॉप्टर का देखिए, और अगला मैच देखिए टॉस भी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों कप्तान स्क्रीन पर आप देख सकते हो, घर बैठे दर्शक जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी देख सकते होंगे। ये जो मोमेंट्स हैं यही बात का कि हमेशा देखिए आप कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको धन नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। टायगर तसेच त्यांच्या समेत कान्नर बॉईज दोन्ही संघाच्या संघानायकांना विनंती करतो आपण थोडी टॉस बॉक्समध्ये यायचं टॉस करण्यासाठी दोन्ही संघाच्या संघानायकांना विनंती करतोय। कान्नर बॉईज इथे उपस्थित आहे। 31 टायगर उमरोली या संघाला विनंती करतो आपण तुमच्या टॉससाठी यायचं। तर जाऊया आपण शुभ सन्मान यावेळी तुलवटी नक्कीच केलं जाईल। हाँ बिल्कुल संदीप सर, योगेश वास सर कमेंट्री में जुड़ जाएंगे, वो भी हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। योगेश सर क्या लगता है, ऐसा लगता है आईपीएल में अंबानी बंबानी है, हमारे पास भी देखिए सौभाग्यवती माधवीताएं देखिए, भावी खासदार इस टेनिस क्रिकेट के देखिए शान बनते हुए, और इस टूर्नामेंट को देखिए बेहतर अंजाम देते हुए चलेंगे संदीप सर के पास। अगला मैच का टॉस किया जाएगा, कहीं सम्मान किया जाएगा, और कमेंट्री बॉक्स पर देखिए हर बच्चे आजकल कहते हैं सुपला शॉट। तो योगेश वास सर जुड़ रहे हैं, वेलकम योगेश सर, आपका स्वागत है। थँक्यू। चला आपण शुभ सन्मान या व्यासपीठातून नक्कीच आपण करूया। मी डॉक्टर साईनाथ साहेबांना विनंती करतो आपलं शुभ असते। आदरणीय राहुलजी तांडेल साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। मी डॉक्टर साईनाथ साहेब यांना विनंती करतो आपलं शुभ असते। आदरणीय राहुल तांडेल साहेब यांचा आपण याची तर तसेच मी विनंती करतोय डॉक्टर साहेबांना की आपण आदरणीय योगेश हजरे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती नक्कीच केला जाईल। आणि टॉससाठी विनंती करतोय नेताजी दादा टोकरे, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केलं जाईल। पाहतोय 31 टायगर उमरोली यांचे पक्षात असतील ते म्हणजे कानूर वाईज दोन्ही संघादरम्यान केलं जाईल टॉस।
जितने भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम दर्शकों को मैं हरीश मोकल आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और लिए चलता हूँ आपको मैदान की तरफ। लेकिन उससे पहले इस श्रृंखला की पूर्व पीठिका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक अधिकारी नरेश जोशी साहब की विद्यमान अर्धांगिनी माधवीताई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला खेली जा रही है, जिसका आज का दूसरा दिन है, बल्कि दूसरी रात है। और दूसरी रात में पहला मुकाबला जो हो रहा है, जिसका पहला सत्र समाप्त हो चुका है। अंबिवली टीम ने टॉस केले जातोय, आपण पाहतोय नेताजी टोकरे यांच्या शुभ असते एक साईडला असेल 31 की टायगर उमरोली यांच्या कानूर बॉयज टॉस केला जातोय। टॉस जिंकलाय 31 की टायगर उमरोली संघाने। आपला निर्णय त्वरित आपण कळवायचा आहे, तर शुभ सन्मान अजून एक करूया। मी डॉक्टर सायनाथ साहेबांना विनंती करतो, आपला शुभ असते आदरणीय परगजी कराले साहेब इथे उपस्थित, त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल। मी डॉक्टर सायनाथ साहेब यांना विनंती करतोय, आपलं शुभ असते आदरणीय परग कराले साहेब यांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करायचं आहे। पुन्हा जाऊया एकदा मॅचकडे, ते जोडलेत आमचे मुकुल सर। थँक्यू, धन्यवाद। तो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। जीतने के लिए 46 रनों का लक्ष्य है। आईपीएल का खुमार सबके दिलों पर छाया हुआ है, सबके दिमाग पर छाया हुआ है। इन हालातों में जिस तरह से ये दूधिया रोशनी से नहाया हुआ मैदान खिलाड़ियों को मुहैया कराने का पुण्य का काम किया है नरेश जोशी जी ने। तो माधवी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला खेली जा रही है, जिसकी दूसरी रजनी और पहले मुकाबले का दूसरा सत्र। गेंदबाज तैयार हैं सुनील अहिर और बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर है। स्ट्राइक पर है संभाजी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि सफल हुए थे लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए, रन नहीं बन पाया। हालांकि उन्होंने देखा था अंपायर की तरफ कि शायद अंपायर इस गेंद को वाइड करार देंगे, लेकिन अंपायर बिल्कुल निश्चल थे। दूसरी गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद गुडलिंग स्पॉट से उछली और इसे स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बीट हुए। फिर एक बार बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। दूसरी डॉट बॉल। जीत के लिए 46 रनों का लक्ष्य है। वैसे देखा जाए तो अंबिवली टीम ने शुरुआती दौर में पहले ओवर में 15 रन बनाए थे बिना किसी विकेट के। उसके बाद दूसरे ओवर में लगातार 3 विकेटें खोई और फिर विकेट गिरने का सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन अंतिम ओवर में दोबारा उन्होंने कमबैक किया और 46 रनों का लक्ष्य विपक्षी टीम के सामने रखा है। अंबिवली की बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। पहले बॉलर जो हैं सुनील बहुत ही अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरी गेंद और इस बार पैर पर लगी है गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है। लेग स्टंप की तरफ पिच हुई थी, जिसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद पर अपील जो किया था उसे नकार दिया था, लेग बाय का करार दिया। लेग बाय के साथ अतिरिक्त रनों ने अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला बिना किसी नुकसान के 1 रन। कोल्हारेवाड़ी कोलारीवाड़ी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। उनका यह फैसला कितना सही साबित होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिल्कुल शांत क्रिकेट है, किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं है। हालांकि आज दर्शक थोड़े कम हैं, कल ज़्यादा थे, कल दोबारा ज़्यादा होंगे, परसों भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जैसे जैसे श्रृंखला समापन की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे दर्शकों का तांता लगा रहेगा, दर्शकों की तादाद बढ़ती रहेगी। एक बार फिर से बॉलर तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन यहां ऐसे अगर गलतियां अंबिवली टीम करेगी तो लगता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी। आसान कैच था, हालांकि इस गेंद पर यकीनन विकेट मिल सकता था। थोड़े से बॉलर भी परेशान होंगे, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगन से अनुशासन से बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर उन्हें खिलाड़ियों से समर्थन ना मिले तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दुख तो होता है। बहरहाल 1 रन, 4 गेंदें मेरे ख्याल से हो चुकी हैं अब तक, और केवल 1 रन आया, 2 रन, माफ कीजिएगा, 2 रन। 4 गेंदों में 2 रन हुए हैं। इस बार थोड़े से दिशा से भटके हैं, क्योंकि
गेंद ज़्यादा टर्न हुई, लेग स्टंप की तरफ गई और लेग साइड में गई, जहां पर अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। वाइड बॉल के साथ 1 रन का इजाफा स्कोर में। हालांकि जो रन बनाए गए हैं वो 3 है, जिसमें 2 अतिरिक्त रन हैं और केवल 1 बल्ले से आया हुआ, वो भी खुशकिस्मती से कैच छूटा, जिसकी वजह से बल्लेबाज को ये रन मिला था। एक बार फिर से कोशिश अच्छी है, लेकिन कामयाबी कोसों दूर भाग रही है। बॉलर की सराहना करनी होगी, क्योंकि बॉलर जिस तरह से वैविध्यता से गेंदबाजी कर रहा है, उसकी गेंदबाजी में विविधता है। कभी ऑफ स्टंप पर, कभी गुडलिंग स्पॉट से गेंद को उछाल रहे हैं, कभी लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिससे बल्लेबाज अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अगले आगे आकर खेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर वहां पर गेंद के नीचे थे, लेकिन गेंद नो मैन्स लैंड में गिरी, जहां पर बल्लेबाजों को 2 रन मिले। 2 रनों के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। टोटल मूव्स ऑन 5 पहले ओव्हर की समाप्ती के बाद। थँक्यू. आपण पाहतोय आज जर श्री11 कोलारेवाडी संघ जर आज क्वालिफाय झाला तर श्री11चे पॅकर आदरणीय नरेंद्र गोमारे साहेब यांच्याकडनं त्यांच्या समाज मंदिर नक्कीच बांधण्यात येईल अशी समाज हॉल बांधण्यात येईल. आज जर कोलारेवाडी संघ जर आज क्वालिफाय होतोय तर आज समाज हॉल बांधण्यात येईल अशी सूचना आमचे आदरणीय श्री नरेंद्र गोमारे साहेबांनी केलेली आहे. पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. थँक्यू. पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। और इसके बाद का आंखों देखा विवरण आपको देंगे सुपला शॉर्ट फेम योगेश वाघ। थँक्यू हरीशजी मुकल सर. आणि खऱ्या अर्थाने आजच्या रात्रीमध्ये बाबू शहा देखील आमच्या समवेत खऱ्या अर्थाने हिंदीचे 2 ज्येष्ठ समालोचक आणि आज त्यांच्या समवेत मला देखील संधी पाहतोय. खऱ्या अर्थाने भावी खासदार चषक अतिशय भव्यदिव्य चाललेला हा रणसंग्राम. येणारा बॉल झाला. मला वाटत याला रात आंधळा लागला का काय झाला. बरा काम आहे याचा, काय सांगायचा. येस, एकंदरीत जर पाहिलं तर यावेळेस नक्कीच चांगला चेंडू हाताळला जातोय. डॉट बॉल आपण पाहतोय. षटकाचा विचार जर केला तर आपण पाहिलं गेला गोलंदाज सचिन ज्यांनी चांगली सुरुवात करत असताना षटकाला आपण पाहिलं, परंतु स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज आपण पाहतोय तो म्हणजे विकास. येणारा नेक्स्ट बॉल या समोरच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक आहे बेकार. मला वाटत फिल्डर काय सांगायचं आहे. संदूक कुथत कुथत बोलाव धावत, मग काय झालाय, काय खाऊन आलाय काय नाही, जड झालाय जरासा फिल्डर. हो का, शिट्ट्या मारू नका, भूतान निघतील. भूतान निघले तर करगोट्याला ताईत बांधायला लागल. काय सांगायचं, उतारा कराय कोणणार. यास हिट विकेट, थर्ड अंपायर. काय बोलायचं आहे. येस, आपण पाहतोय खऱ्या अर्थाने आता तिसऱ्या पंचांची मागणी गेली. आमची टेक्निकल टीम तयार आहे. दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू. माझ्या भाषेत सांगायचं झाला तर स्टेपण्या मजबूत हवा मारून ओके. येस, निश्चित आपण पाहतोय आता पाहावं लागेल कामगिरी कशा प्रकारची केली जाईल. 23 बॉल आणि 23 बॉलमध्ये खऱ्या अर्थाने पाहिलं गेलं. यस, अगदी डिसिजन खऱ्या अर्थाने येईलच, शंका नाही आहे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आज राजाजी भोईर सर आहेत. आज बॅट बॅग सगळा रिकामा ठेवून आज नो हलिंग नो डुलिंग ओनली वन हंपायरिंग करिंग. यस, आज मला वाटतं मालेगाव टीम असेल बहुतेक या स्पर्धेत, नाही आहे का सस्पेंड. यस, चालू आहे. 7-12-8 घरपट्टी लाईट बिल सगळा जमा करून लोन पास होते का ते पाहिलं जात आहे.
येस, शांताबाई पकडा. हॅलो. ग्रामस्थ मंडळ आंबेलीचे जे इथे उपस्थित सर्व मान्यवर असतील त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर देऊन स्थानापन्न व्हायचे. आंबेली सर्व ग्रामस्थ फलंदाज. चलो, आमटी इज द रिवर्स. काय बोलायचं आहे, तो आंधीचा आला तर निघून त्याला माहीत होता. हो, टाळ्या जरा कमी मारा, हाताला वात येईल. काय बोलायचं आहे, यास 2-2 स्टेपने पाठवल्या का आंबिवलीवाल्यांच्या. यस यस, निश्चित फलंदाज बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शोरूम पीस ठसठशीत कोरा करकरीत बॉलर, सॉरी बॅट्समन बंटी. आडनाव मग घरी ठेवून आलाय का? वाघे. यस यस, बरं आहे तो वाघे मा वाघ, पण बिना शेपटीचा दोन या का. काळजी करू नका, शेपट्या घरी कडून ठेवल्यात, घाबरू नका जास्त. यस, ज्याला त्याला आहे जराशी शेपटी, पण ती जरा डुप्लिकेट शेपटी आहे. यस, त्याचबरोबर आहे तो जंगलात फिरतो, आम्ही ग्राउंडमध्ये फिरतो. हेच आमचे लोभी काका देखील आज आहेत, मोकार खुशी. यस, निश्चित आपण पाहतो स्क्रीनवरती पाहतो अगदी प्रेक्षक वर्गांची जी या पद्धतीने उपस्थिती आपण पाहतो. आणि खऱ्या अर्थाने श्री 11 कोल्हारे वाडी या टीमचा खेळाडू कक्ष आपण पाहतोय. खेळाडू देखील थोडंसं जर पाहिलं तर नक्कीच सामन्याकडे अतिशय चांगल्या रीतीने लक्ष देत आहेत. अगदी श्री 11 कोल्हारे वाडी या संघाला खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं, प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने आता त्या विजयाचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळते. येणारा चेंडू साधा बाहेर दाबलकावरी, चला बेळ वाचवा. षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज सचिन तयार. तर स्ट्राईक एंडवरती नवीन कोरा करकरीत ठसठशीत बॉलर बंटी वाघे. येणारा बॉल, यास आंधळी शॉट. काय बोलायचं आहे, नको सोडा धोतर हलवा केळ ना बस याचा ताळमेळ, अशी तर आहे. यस, निश्चित आपण पाहिलं कुठेतरी जर पाहिलं तरी यावेळेस फलंदाजा या बॉलवरती लक्ष मात्र नक्कीच भेटता आला नाही. परंतु चांगली गोलंदाजी सचिनच्या माध्यमातून आपण पाहिली. यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये येणारा बॉल पुन्हा एकदा तयार. यावेळेस चांगला फटका, क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, एक धाव घेण्याचा प्रयत्न, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं. एकच धाव. शिट्टी जे ना तुझे, नाही तर हॉकी टॉकीचे का तुझा 7-12 ओपन पूर्ण करू. येस, एकंदरीत एक सिंगल आले आणि सिंगलच्या साह्यानं धावपळ पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. तर म्हणजेच 7 या धावसंख्येवर पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने स्ट्राईक एंड ऑफ दी विकास. येस, यावेळी समोरच्या दिशेला चांगला फटका, गॅप आहे, 2-2 क्षेत्ररक्षक बॉल मागे. यस, हाय अशी फिल्डिंग, म्हणजे ही फिल्डिंग म्हणजे कशी, भले बायको करा चकणी पण मिळून या असू दे चिकणी. काय बोलायचं आहे. यस, क्षेत्ररक्षण नक्कीच प्रयत्न चांगले राहिले, पण तो बॉल मात्र थांबला नाही. आमचे तिसरे पण तर राजाचे भोईर आज जरूर भेटतील ते आपल्या कुठल्या तरी इनिंगमध्ये आतमध्ये, शंका नाही आहे. यस, सीमापार चौकार आला, नक्कीच एका चौकाराच्या साह्यानं धावफलक मात्र पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. तो म्हणजे 11 धाबा. यास, दाबत जा, टॉप गिअर टिक, नाही तर इंजिन जरा लॉक होण्याची शक्यता. यास, मला वाटत ही कांशिका पाजून आणली बॅट, लोहारा का नेली ती का काय गेली ती, काय बोलायचं आहे. श्री 11 कोल्हारेवाडी मजबूत कांशिका घसायला लागते, कुर्र कुर्र कुर्र, आवाज मात्र बरा आहे त्यांचा. येस, येणारा बॉल. यास, जो भांडी घशा शॉट, अजून सवय नाही याला भांडी घसायची, बरोबर, पण गोलंदाजी चांगली राहिली आणि बघता बघता 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 11 धावा दाफलकावरती. हॅलो, माय चेक. आपण पाहतो या दरम्यान मानवली ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच आदरणीय तुषारजी गवळी साहेब इथं, त्यांचे दिवस सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. तसेच त्यांच्या समवेत आदरणीय अतुलजी डायरे साहेब, तसेच त्यांच्या समवेत हरेश्वर गवळी साहेब इथे उपस्थित आहेत. तसेच त्यांच्या समवेत मानवली ग्रुप ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच रमेशजी पाटील साहेब इथे उपस्थित, त्यांचे सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल. नेक्स्ट मॅच जरूर अगदी 31-31 टायगर्स डीवा पाटील प्रतिष्ठान उमरोली, तर त्यांच्या अगेन्स्ट टीम कान्होर बॉईज, 2 संघांच्या माध्यमातून बिग फाईट पाहायला मिळेल.
उमरोली संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि मला वाटतं प्रथम क्षेत्ररक्षण का डिसिजन काय आहे, परंतु खऱ्या अर्थाने या जशी षटकाला क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारला, या षटकाला जशी सुरुवात होईल तसं नक्कीच पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आपण ऐकणार आहोत हरीजी मुकल सरांना. थँक्यू. सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि आप ही बोलते रहे, क्योंकि आप जिस तरह से अलंकारिक भाषा में बोल रहे हैं शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अच्छा और बहुत ही सुहाना माहौल आपने बना दिया. हंसी मजाक का खेल, क्रिकेट भले ही गंभीरता से खेला जाता है लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर हंसी मजाक तो होना ही चाहिए. बहरहाल 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 18 गेंदे और जीतने के लिए 35 रन की दरकार है. अम्बिवली टीम बहुत अच्छा कमबैक कर रही है. शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला आसान होगा विपक्षी टीम के लिए. इस बीच एक गेंद और ये कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल किया बॉलर ने, बहुत ज़्यादा उछली गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट मिड लॉन्ग ऑन की दिशा में. और यहाँ पर तेज दौड़ ज़रूरी थी लेकिन कोल्हारी टीम के बल्लेबाज विफल हुए. दूसरा विकेट. हा चालू झाले मॅच. तुमच्याच गावची मॅच आहे पहिली. या तो तीसरे ओवर का आगाज हुआ है. हालांकि रन जरूर बना था, 2 रन बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन 2 रन बनाने के प्रयास में अपना कीमती और बहुमूल्य विकेट खोया है कोल्हारी टीम ने. कोल्हारी टीम के 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं और ये मुकाबला अब थोड़ा कांटे का होने के आसार है, क्योंकि बॉलर अपनी प्रतिभा को दांव पर लगा रहा है. बहुत ही बढ़िया शॉट. और यहाँ जिस तरह से बल्लेबाज खेल रहे हैं मुझे ताज्जुब हो रहा है. योगेश, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि भाई बल्लेबाज बिना देखे बल्ला घुमा रहे हैं. आप क्या कहेंगे इस शॉट को? आंधळी शॉट काय बोलायचं, बेकार. आता पॉवरफुल इंजन काय बोलायचं, गजार रंगात आला हा का. बिग बिग षटकार डीजे वाले तू पण रंगात ये. बिल्कुल परेशान सा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले वाली जो गेंद डाली थी उस पर बिना देखे शॉट खेलने का प्रयास किया था, नाकामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद खराब गेंद का पूरी तरह से फायदा उठाया और 6 रन अपने टीम के लिए अर्जित किए. अगली गेंद, और इस बार बल्ले के बाहर निचले सिरे से गेंद लगती हुई ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकलती हुई इस गेंद को खेल दिया था गली की दिशा में, जहां पर सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले. सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 19 पर. जीतने के लिए 46 की दरकार है और ये तीसरा ओवर चल रहा है. 6 ओवर का मुकाबला है. 6 ओवरों में बनाने हैं 46 रन. 14 गेंदे और 27 रन. मेरे साथ मेरे स्कोरर जो हैं नवनाथ तांबोली. बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी कमेंट्री उनके ऊपर. और इस बीच ये बहुत ही जबरदस्त शॉट, सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन. है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि बॉलर दबाव में है, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के इस ओवर में आए हैं. बीच में एक डॉट बॉल जरूर गई है, 1 रन जरूर गया हो बीच में, लेकिन ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हो रहा है. इस बार हल्के हाथों खेला कवर्स की दिशा में, लेकिन यहां पर भी क्षेत्र रक्षक थोड़े से चूके. जहां सिंगल था वहां पर बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और स्कोर को और बढ़ाया. स्कोर पहुंचा है 27 पर. मेरे साथ ही स्कोरर हैं नवनाथ तांबोली. मैंने कहा कि अगर कोई कमेंटेटर अच्छी कमेंट्री कर पाता है तो उसका बहुत सा श्रेय
उसको जाता है जो हमें ये आंकड़े बताता है, स्टैटिस्टिक जो होते हैं वो बताते हैं। बहरहाल मैं बात करना चाहूँगा माधवी जी के जन्मदिन के बारे में। माधवी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये श्रृंखला खेली जा रही है, भावी सांसद चषक जिसे कहा जाता है। तो आज इस मैदान पर कल आपने देखा होगा दिलीप वेंगसरकर जी जो कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर थे, 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप के वो स्क्वाड मेंबर थे। उनकी शुभात हो यहाँ पर इस श्रृंखला का आगाज़ हुआ था। मराठी फिल्म अभिनेता दिगंबर नाइक थे और सुरेश दादा टोकरे जो कि जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत सारे राजनेता यहाँ पर उपस्थित थे। इन तमाम राजनेताओं के और खिलाड़ियों के, अभिनेताओं की उपस्थिति में इस श्रृंखला का आगाज़ हुआ और आज दूसरी रजनी का पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है वो कोल्हारे और अम्बिवली के बीच। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पहले 2 ओवर में अम्बिवली टीम ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें बल्लेबाजों को पूरी तरह से उन्होंने कस के बांधा था, लेकिन उसके बाद तीसरा ओवर जो थोड़ा सा ढीला ढाला था, जिसमें बॉलर ने बहुत ज़्यादा रन दिए और उसका खामियाजा हो सकता है कि उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़े। चलते हैं, चौथा ओवर शुरू होने को है। सामने है स्ट्राइक पर बंटी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और बंटी ने उन उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास भी किया है। ये जो श्रृंखला है, इस बार बंटी ने इस गेंद को सफल होकर खेलना चाहा, लेकिन और यहां पर रन आउट का खतरा बरकरार है। अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है। तीसरे अंपायर इस वक्त जांच कर रहे हैं और तीसरे अंपायर की भूमिका में है हमारे मनोज भारद्वाज के ही सहयोगी राजेंद्र भोईर जी यहां पर हैं। तो और अंपायर का फैसला क्या आता है ये हम देखेंगे, इंतजार करेंगे। बार बार चेक किया जा रहा है और ये आउट दिया गया है, बिल्कुल। और इसी के साथ एक मिनट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला खेली जा रही है वो हमारी आदरणीय माधवीताई नरेश जोशी खिलाड़ियों से मिलने के लिए मैदान पर जाना चाहती हैं। मैं चाहूंगा अंपायर से 2 मिनट के लिए खेल रोक दीजिए। वो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के लिए मैदान पर जा रही है। जोरदार तालियों से माधवी जी का स्वागत हो, प्लीज। आने वाले समय में जिन्हें हम सांसद के रूप में देखने वाले हैं वो आदरणीय माधवीताई जोशी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला खेली जा रही है। और आज का पहला मुकाबला जो है वो अम्बिवली गांव यानी माधवीताई का ससुराल है और दूसरा है कोल्हारे गांव, जिनके बीच ये मुकाबला चल रहा है। आज की तारीख में अगर बता दें, डॉक्टर साईनाथ यहाँ पर पधारे हैं। साईनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय था जब हम जवान थे, हालांकि आज भी हम जवान हैं, लेकिन वो समय था जब हम 20-25 के थे। उस वक्त ये यूट्यूब या फिर किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया हमारे लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन फिर भी आज के युवा जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि आधुनिकता का जो अनुसरण हम कर रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है। और माधवीताई जो इस मैदान पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, क्योंकि आपकी वजह से खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से क्रिकेट की श्रृंखला खेली जाना, मैं समझता हूं, हालांकि इससे पहले आदरणीय सुरेश दादा जी ने अपने पिताजी के स्मरण में भी श्रृंखला का आयोजन किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर माधवीताई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला खेली जा रही है। और बहुत ज़बरदस्त मैदान में, मेरे ख्याल से इतना बड़ा मैदान योगेश जी आपने शायद नेरल में तो नहीं देखा होगा, इतना साफ सुथरा और दूधिया रोशनी से नहाया हुआ मैदान। अगली गेंद,
इस बार खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है लेकिन दर्शक की भूमिका निभाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। यस, आंबिवली टीम जर हा सामना जिंकते तर या स्पर्धेचे प्रणेते अर्थात माधुरीताई यांच्याकडे तब्बल 9,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे क्या टीम बात है। आंबिवली टीम साठी। अब हाँ जी 9,002 रुपए, पता नहीं ये इस तरह की अमाउंट क्यों रखी गई है। 9,002, अच्छा उनकी गाड़ी का नंबर है, क्या बात है। देखते हैं अब कैसे करते हैं। हमारे जमाने में इस तरह से मुलाकात, ये इनाम नहीं हुआ करते थे, कभी 50 रुपए मिल जाए तो बहुत है, आजकल हजारों में खेलने लगे लोग। इस बीच ये गेंद और यहां पर जोरदार अपील की जा रही है, अंपायर अपने जगह से नहीं हिले हैं, यानी अंपायर के मन में कोई ऐसा संदेह नहीं है कि ये बल्लेबाज आउट है। ये काफी समय के बाद डॉट बॉल आई है जिससे थोड़ी सी उत्तेजना जरूर मिलेगी और माधवीताई ने अपने ससुराल के तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 9,002 रुपए का इनाम अनाउंस किया है। मैं समझता हूं कि अगर ये मुकाबला अम्बिवली टीम जीतती है तो उनके ऊपर इनामों की बौछार होगी। इस बीच ये गेंद और इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है और यह बहुत ही आसान कैच, हालांकि काफी ऊंचा था, गेंद ज्यादा ऊपर उठी थी जिसकी वजह से अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन ये बल्लेबाज आउट हुआ। निश्चंद्र हम सबके चहेते नरेश जोशी जी जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये श्रृंखला खेली जा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि प्रशासनिक अधिकारी आमतौर पर क्रिकेट के शौकीन नहीं होते, लेकिन नरेश जोशी जी आपने जो अवसर प्रदान किया है खिलाड़ियों को, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम जैसे कमेंटेटर्स के लिए भी ये सुनहरा मौका है। इससे पहले मैं लगभग 10 साल पहले कमेंट्री किया करता था, मेरे ख्याल से 10 सालों के बाद दोबारा माइक मैंने थामा है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए भी बहुत शुभ अवसर है। आपको शुभकामनाएं आपके आने वाले जीवन के लिए और माधवीताई के लिए। उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनको तो राजनीति में अपना परचम लहराना है। इस बार सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 34। जीत के लिए दरकार है 46 की। हम आपको बता दें कि बस चंद लम्हों का इंतजार है, जिसके बाद स्थानीय विधायक आदरणीय श्री महेंद्र थोरवे साहब यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने के आसार है, क्योंकि माधवीताई ने 9,002 रुपए का इनाम रखा है, तो जाहिर सी बात है कि इन 9,000 को जीतने का पूरा प्रयास करेगी अम्बिवली टीम। हालांकि इनाम की रकम मायने नहीं रखती है, उनके पीछे की भावना जो है माधवीताई की वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अपने घर के खिलाड़ियों को इस मैदान पर जीतता देखना चाहती हैं वो, और इसीलिए उन्होंने ये इनाम लगाया है। चलते हैं आखिरी गेंद चौथे ओवर की, एम आई राइट? चौथे ओवर की आखिरी गेंद इस बार बॉलर की दिशा में खेला, मिड ऑफ की दिशा में, डीप मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। जब तक कि फील्ड कर पाते बल्लेबाजों ने फिर एक बार छोर बदले, सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 35। जीतने के लिए अब केवल 11 रनों की दरकार है और गेंदें बची हैं महज 6। कुछ भी हो सकता है। योगेश, आपको क्या लगता है कि अब 6 गेंदें और 11 रन वैसे तो मैंने शुरू में कहा कि आजकल आईपीएल का खुमार है और जो भी आजकल का क्रिकेट है, आधुनिक क्रिकेट, मैं समझता हूं कि बस परीक्षा लेता है बॉलर की। माझे भाषेत सांगायचं झालं तर कांडी टाईट मॅच। काय सांगायचं? क्या बोला आपने? कांडी टाईट मॅच। कांडी टाइट मैच? यस। मतलब क्या होता है ये? मतलब या क्या नाही आता काय सांगायचा यार, तुमची भाषा म्हणजे हिंदीने आमची म्हणजे हांग सके पहिली बारी लागला तर लई भारी। म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, 6 बॉलमध्ये शेंडी जाऊ नाही तर मुंडी जाऊ, आता बॅटमनले हाणणार आहे आणि बॉलरला टिकणार आहे, म्हणजे आता दोन्हीची शेंडी जाऊ नाही तर मुंडी जाऊ। मराठीमध्ये याला असं म्हणतात शेंडी तुटो किंवा पारंबी, पण आता
आपण काहीही करून जिंकायचंच या इराद्यानं बल्लेबाज म्हणजे फलंदाज फलंदाजी करतील. खैर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे अतिथिगण वहाँ पर बैठे हुए हैं. स्वयं माधवीताई बैठी हुई हैं, नरेश जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में है तानाजी जी और बहुत सारे अतिथिगण अतिथि कक्ष में विराजमान है. बहरहाल आखिरी ओवर और हमारे मित्र मनोज भारद्वाज हमें हैरत की निगाहों से देख रहे हैं कि मैं कब उनका नाम लूँ. भाई लूँगा, ज़रूर लूँगा आपका नाम, कोई संदेह नहीं है इसमें. कभी कभी ऐसे होता है कि किसी का नाम ना लेने पर भी कोई नाराज़ हो जाता है, ऐसा मत करिएगा. ये कभी कभी होता है ना, उम्र का तकाजा होता है. अभी 50 का होने लगा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गया हूँ. एक मिनिट सर, अगदी मला वाटतं गोलंदाजसाठी कॅश प्राईज आलंय डी ग्रुप 3 यांसकडनं. जर राजेशने हे धाबा जर रोखल्या तर 500 रुपयांचा कॅश प्राइज. यस बिल्कुल. और मैं उन 500 के साथ वो 9002 जोड़ना चाहूँगा क्योंकि 9502 हो जाएंगे अगर वो 11 रन नहीं देते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 11 रन नहीं बनते तो निश्चित रूप से अम्बियोली टीम जीत जाएगी. और नेताजी भी बड़ी हैरत से देख रहे हैं. तानाजी जी ना, अच्छा नेताजी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तानाजी और नेताजी में. हाँ नेताजी भी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं और वो भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि हमारी टीम जीत जाए. सर नेताजी दादा टोकरे जरूर आपण स्क्रीनवरती पाहते. मागच्याच हप्त्यामध्ये त्यांच्या इथे झाली कार्यक्रम. ओके, खऱ्या अर्थाने जर पाहिले कर्जत तालुक्यामधील त्यांचं देखील आयोजन म्हटलं तर नक्कीच मी आतापर्यंत जर आलो ना तर विचार केला तर नक्कीच प्रत्येक खेळाडूने त्या स्पर्धेमध्ये आनंद घेतला, प्रत्येक प्रेक्षक वर्गाने आनंद घेतला. 6 गेंदे 11 रन. पहली गेंद खेल दिया है फाइनल की दिशा में और यहां पर गलती कर गया. ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है क्योंकि पहली गेंद पर आए 4 रन. कांडी टाइट मैच, हवा टाइट आहे सगळ्याची, कारण मैच तशी आहे. पहली गेंद जिस पर 4 रन आए हैं, मुझे लगता है कि अब बल्लेबाजी करने वाले टीम के हौसले बुलंद है. बॉलर को थोड़ा सा कमबैक करना होगा. अगर वो कमबैक नहीं करेंगे तो 9502 रुपए उनके हाथ से जाएंगे. अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा उछाल था गेंद में, लेकिन ये एक जायज बॉल दी जाती हैं हर ओवर में आजकल के निर्धारित ओवरों की क्रिकेट में. खास करके T20 में ये रूल आया है, एक बाउंसर आप कर सकते हैं. तो ये डॉट बॉल हुई है, 2 गेंदें हो चुकी हैं, 4 रन आए हैं, यानी अभी भी जीत के लिए 4 गेंदों में बनाने हैं 7 रन इस बार. और कोशिश तो भरसक की जा रही है लेकिन कामयाबी थोड़ी सी दूर भाग रही है. पॉइंट की दिशा में गेंद गई थी जहां पर सिंगल बल्लेबाज ने बटोरा. सिंगल के साथ 1 रन का इजाफा. स्कोर में 3 गेंदे 6 रन. मैंने शुरू में ही कहा था कि यह मुकाबला कांटे का होने के आसार हैं और बिल्कुल उसी दिशा में यह मुकाबला जा रहा है. सभी खिलाड़ी लगभग बाउंड्री लाइंस को पेट्रोलिंग कर रहे हैं. एक डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, वाइड लॉन्ग ऑन है. लॉन्ग ऑन का क्षेत्र थोड़ा खाली लग रहा है मुझे. लॉन्ग ऑफ पर एक क्षेत्ररक्षक है, डीप एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट तथा कवर पर एक क्षेत्ररक्षक. एक लेग स्लिप लगाई गई है लगभग फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और एक स्लिप लगाई गई है. 3 गेंदे 6 रन. सवाल जीत और हार का है और साथ ही 9502 रुपयों का. काफी मेहनत करी है मोंटी और उनके साथी दर्शन ने. अगली गेंद, और यहां पर बॉलर दिशा से भटके हैं कि नहीं इसके बारे में चर्चा होगी. और ये नो बॉल करार. ये बहुत ही खराब गेंद जिस पर बल्लेबाजों को मिले 2 रन. बिल्कुल एक नो बॉल का रन और एक दौड़कर पूरा किया हुआ रन, यानी 2 रन का इजाफा स्कोर में हुआ. जीत के लिए अब 3 गेंदों में बनाने हैं 4 रन. फ्री हिट है कि नहीं? फ्री हिट भी है, यानी अभी अगर इस गेंद पर विकेट भी लेना चाहे तो भी किस्मत साथ नहीं दे सकती है.
हाँ, रनआउट का मौका जरूर बन सकता है, अगर बनाना चाहे, अगर रनआउट करना चाहे तो वो चांस है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, Yes. वाइड बॉल करार। अब Sir. क्या कहेंगे योगेश जी आप? कन्यादान करस्मः। बरोबर का? हा? ये अजीबोगरीब तरह की कमेंट्री है साईनाथ जी। डॉक्टर साहब बड़ी डॉक्टर साहब भी बड़ी हैरत भरी निगाहों से हमें देख रहे हैं। इस तरह की कमेंट्री होनी भी चाहिए केवल इस, और ये इस बार कवर्स की दिशा में खेला, सॉरी हाँ बिल्कुल कवर्स की दिशा में खेला है। कवर्स के साथ वहां पर फील्डर जरूर आए थे, लेकिन 2 रन बल्लेबाजों ने चुरा ही लिए और इसी के साथ ये मुकाबला टाई होता हुआ, शायद बराबर है ना, और अब 2 गेंदों में 1 रन की दरकार। बरोबर सर, आपला कामच वाकडा तिकडा काम आहे, सरळ कामच नाही। काय झालं, बोलाय झाला तरी एक याचं 2, 2 याचं 3। चला यस पार। काय योगेश जी, मैं आपको बता दूं कि एक करावे गांव का एक कमेंटेटर था, उसका नाम शायद दिलीप दशरथ जी पाटील। दशरथ। हाँ जी, अंपायर से मेरा निवेदन है कि खिलाड़ियों को सूचना दे कि वो समय की बर्बादी ना करे। पंचापेक्षा मला वाटतं खेळाडूला जास्त काळजी पाहिजे टायमाची, कारण पंचाला काय मीटर चालू आहे, खेळाडूला कळायला पाहिजे ना काय बोलायचं। म्हणजे तुमचाच नाही आमचा मीटर चालू आहे असं असं नाही म्हणजे काय। चला पुन्हा एकदा 2 बॉल 1ची आवश्यकता मॅच मध्ये। स्ट्राइक एंड वरती गोलंदाज सागर तयार होत असताना पाहायला मिळतोय। गोलंदाजी ट्रॅक वरती राजा, 1 बॉल 2। ओहो, इथे टाकलेला हा बॉल आणि इथे गेम होतीये फिनिश। हा सामना जिंकलाय टीम 311 कोल्हारेवाडी क्रिकेट हार्डलक टीम। अंबिवली विजय संघाचे अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं गोडसं कौतुक। शेवटला आला ना माझे, त्यामुळे माझी अक्काला बंद झाली। पहिल्यापासून जर नाड्या हातात आल्या तर काड्या बरोबर घालता आल्या। नहीं भाई, अब आप ही को संभालना है, क्योंकि मैं रुखसत हो रहा हूँ यहाँ से और मैं अतिथि मंच पर जा रहा हूँ, जहाँ पर हमारे इस विभाग के विधायक आदरणीय श्री महेंद्र थोरवे जी तशरीफ लाने वाले हैं। थैंक यू। सागर चंद्रू, आपको 1000 रुपए का इनाम आया है। सागर जी, आप ये इनाम ले जाएं। हमारे कमेंटेटर जो हैं योगेश जी, उनके पास मैं जमा करता हूं ये पैसे। थँक्यू थँक्यू। आपण शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर घेणार आहोत। मी नरेश दादा यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सागर और हरिश्चंद्र, जिनके लिए ये 500 रुपए के इनाम है, और मैन ऑफ द मैच बने हैं बंटी वाघे। धन्यवाद। हॅलो चेक। शुभ सन्मान या व्यासपीठावर घेणार आहोत। आपण मी दादांना विनंती करतोय, नरेश दादांना, की आपल्या शुभ हस्ते मानवली ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच आदरणीय तुषार दादा गवळे यांचा याच्यातील मान सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करायचं आहे। आपण पाहतो या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी मानवली ग्रुप ग्रामपंचायतचे सरपंच आदरणीय तुषार गवळी साहेब इथे उपस्थित, त्यांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। तसेच मानवली ग्रुप ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब यांचा इथे उपस्थित मान सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल। मी नरेश दादा यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते रमेशजी पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती करायचं आहे।